हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और विटामिन का ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वन लाइनर के फॉर्म में है और इसका एमसीक्यू ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अब इसको हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में कर रहे हैं ताकि कम समय में हम लोग सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें और कम समय में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। सेकेंड है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। तीसरा है निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो विटामिन को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक आहार कारक बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे अधिक इस चारों में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक विटामिन सी जो है वो किस में पाया जाता है, मिर्चा में पाया जाता है। अगला है विटामिन जो खट्टे फलों मतलब साइट्रस में पाया जाता है तथा धर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन विटामिन है, वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, कच्चे एवं ताजे फल। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी जो सबसे अधिक पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आंवला में। और अगर फलों को बात करेंगे तो फल में सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो वो पाया जाएगा संतरा में। अगला है निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होता है। तो इन सभी में अगर हम बात करेंगे तो विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, संतरा में। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो लोहे के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन ए, डी और ई जो होता है और के जो होता है वो भंडारित होता है शरीर में, लेकिन विटामिन सी और बी जो होता है वो भंडारित नहीं होता है क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो रक्त के थक्का में कौन मदद करता है, विटामिन के। अगला है रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। तो रुधिर स्कंदन मतलब रुधिर को थक्का बनाने में तो कौन आंसर हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिकंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन है, विटामिन के। वही क्वेश्चन हो गया। अगला है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो आंत के जीवाणु जो है विटामिन B12 बनाते हैं, ठीक है। और किसी बुक में लिखता है जो विटामिन B12 और विटामिन के का भी निर्माण करते हैं। अगला है विटामिन डी की अल्पता से होता है कौन सा रोग होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन डी की कमी से। अगला है विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। अगला है कोलैक्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। तो विटामिन डी का नाम है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्ग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो विटामिन D2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग कैल्सीफेरॉल। अगला है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए कहाँ पे रहता है, तो यकृत में रहता है। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन ए की मात्रा तो सर्वाधिक पाया जाता है किसमें, पालक में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुतम स्रोत है। तो विटामिन ए इन चारों फलों में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, आम में। अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो वह है गेहूं अंकुर का तेल। अगला है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न रोग हो जाता है। तो कौन रोग हो जाता है, बेरी हो जाता है। तो पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी हो जाता है। अगला है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है कौन है, B12। B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। अगला है थायमिन। थायमिन किसको बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। अगला है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में कौन सा जल में घुलनशील है। तो बी और सी जो होते हैं दोस्तों वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई, के जो होते हैं वह किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं।
अगला है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन बी होता है। तो विटामिन बी जो होता है स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगला है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग या स्कॉर्बी रोग की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। तो बेरी होगा विटामिन बी की कमी से, सूखा रोग होगा विटामिन डी की कमी से और स्कॉर्बी होगा विटामिन सी की कमी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला है घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? तो घाव भरने में कौन विटामिन काम आता है? विटामिन सी। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूरों में रक्त आता है। अगला है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन सी जो है वह हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो सूर्य के प्रकाश लेने से हमारे बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन ई अधिक पाया जाता है। अगला है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को। अगला है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में, मतलब विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो सकता है। अगला है प्लेग्रा की कमी के कारण क्या होता है? तो नियासिन होता है। अगला है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक में सबसे अधिक क्या होता है? आयरन होता है। अगला है डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। अगला है घातक रक्तअल्पता मतलब एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। तो B12 की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 3 प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो विटामिन से संबंधित है। यह वन लाइनर के फॉर्म में था। इसका MCQ ऑलरेडी हम करा चुके हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल पर आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे रेगुलर। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।